बच्चे का तो माँ का तो दूध छीना ही छीना, अब अमूल का दूध भी छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वो क्या कहते हैं उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए हर किसी व्यक्ति को किसी पर उंगली उठाने से पहले। यूपीए गठबंधन दल के प्रत्याशी बजरंग महतो का आज नामांकन यहाँ पर चल रहा है और ऐसे में जो झारखंड के कई मंत्री और विधायक इस नामांकन में यहाँ पर शामिल हुए हैं। चूँकि रामगढ़ में ये 2 साल बनाने की जो सरकार को लेकर कशमकश यहाँ पर चल रही है, एक तरफ से एनडीए गठबंधन दल के जो प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी और वहीं दूसरी ओर से यूपीए गठबंधन दल के प्रत्याशी बजरंग महतो है। उन दोनों के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर होने की यहाँ पर संभावना है। चूँकि आज नामांकन का अंतिम दौर है, ऐसे में जो यूपीए के जो गठबंधन दल के जो तमाम राज्य के मंत्री विधायक और कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता यहाँ पर नामांकन में पहुँचे हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है इस पर चुनाव में कैसे आप देख रहे हैं? क्या जीत सुनिश्चित दिखाई पड़ती है? जो रामगढ़ के लोगों का मूड है, जो रामगढ़ के लोग समझते हैं, देखते हैं कि एक हमने 5 वर्ष के लिए विधायक चुना था, कांग्रेस का विधायक चुना था, आंदोलन की देवी ममता देवी को चुनने का काम किया था और जिस तरह से वो विस्थापन की लड़ाई लड़ी थी वो लोगों के जहन में अभी भी है और उस आंदोलन के केस में वो जेल गई हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से लोगों ने यहाँ के ठाना है कि जो कांग्रेस की विधायक थी वो फिर से एक बार कांग्रेस का विधायक हो। जो ममता देवी लगातार काम कर रही थी उस काम को आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के। और जो राज्य सरकार ने जिस तरह से लगातार काम करके झारखंड की एक अस्मिता को जागृत करने का काम किया है, चाहे वो खतियान की बात हो, 27% आरक्षण की बात हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, चाहे कृषि वाले लोगों को लोन देने की बात हो, चाहे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ से कोरोना काल में बुलाने की बात हो, सभी फ्रंट पर हम लोगों ने काम किया है। तो काम के आधार पर भी मांगेंगे और जो उनके अधूरे काम है उसको पूरा करने के नाम पर भी हम लोग वोट मांगेंगे। तो हम समझते हैं बजरंग महतो जी की जीत सुनिश्चित है। न्याय चाहिए जनता से। 5 वर्षों के लिए उन लोगों ने चुना था, 3 वर्ष में कैसे विधायकी चली गई? किन लोगों ने साजिश रचा है? कौन षड्यंत्रकारी हैं? कौन कौन जाकर के कोर्ट में गलत गवाही करा रहा था? किसका क्या रोल रहा है? सब लोगों ने देखा है। रामगढ़ के लोग बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी के माध्यम से हर बात जनता के सामने है और इसलिए जनता बदला लेने के मूड में है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की बात है। चुनाव वो जीत रहे हैं। समझ में नहीं आता है क्यों परेशान हो रहे हैं। हर घर में बच्चा है, हर घर के बच्चे को माँ का दूध चाहिए होता है। अमूल का दूध का दाम 3 रुपया बढ़ा दिया। बच्चे का तो माँ का तो दूध छीना ही छीना, अब अमूल का दूध भी छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वो क्या कहते हैं उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। आप किस नाते चुनाव लड़ रहे हैं, जरा बताएंगे उनका क्या रोल रहा है पब्लिक के बीच में जो सामने वाली उम्मीदवार हैं? तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए हर किसी व्यक्ति को किसी पर उंगली उठाने से पहले। एक बार अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए कि जो यहाँ से हम विधायक दे रहे हैं, जो अपना उम्मीदवार दे रहे हैं, उस सदन में जाकर के अपनी बात को ठीक से बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। हर जगह कोई साथ नहीं जाएगा। सदन में आवाज़ उठाने के लिए जो विधायक होता है उसी को उठानी पड़ती है। हमें तो नहीं लगता है कि कहीं से कोई ऐसी बात है। पहले जनता के बीच बात तो रखें, दूसरे लोग बात रखते हैं, तीसरा विधायक बन के जाएगा, ऐसे नहीं चलता है। विधायक को अपनी सारी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जो बनने वाले लोग हैं उनको उनकी आवाज़ में दम होनी चाहिए, उनकी आवाज़ में ताकत होनी चाहिए। उसी आवाज़ की ताकत के बदौलत ममता देवी विधायक बनी थी, उसी आवाज़ के बदौलत बजरंग महतो विधायक बनेंगे। के ऊपर में लादा गया चुनाव है। जिन कारणों को लेकर ममता देवी जी ने यहाँ के लोगों के आवाज़ बुलंद की और यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष किया, उस संघर्ष के प्रति यहाँ की जनता जो निर्णय हुआ है उससे आहत है। और स्वाभाविक रूप से जब चुनाव प्रणाली है तो उसमें भाग लेना होगा। लोकतंत्र की सबसे मजबूत ये हमारी प्रक्रिया है और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि रामगढ़ की जनता ममता जी के त्याग को देखते हुए, यूपीए सरकार की जो उपलब्धियां हैं, यहाँ की सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए गठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से चुना कर देंगे। 4 उपचुनाव हम लोग लड़े हैं गठबंधन के तहत, 4 उपचुनाव हम लोग जीते हैं। ये 5वां उपचुनाव रामगढ़ में होने जा रहा है और मुझे विश्वास है गठबंधन के उम्मीदवार आज जो नॉमिनेशन किए हैं बजरंग महतो जी, उनका जीत जो है भारी मतों से होगी। इस बात को हम आपके सामने हम करना चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है?
मुद्दों हैं हमारे पास बहुत। तो गठबंधन की सरकार आने के बाद जो हम जनता के बीच में जाकर पैरा शिक्षक की बात बोले थे, किसानों के ऋण माफ़ी की बात हम लोग ने कहे थे, हम लोग ने मनरेगा कर्मी का वेतन में वृद्धि के मानदेय में वृद्धि की बात हम लोग बोले थे, हम लोग ने ओल्ड पेंशन की बात हम लोग ने रखे थे। इन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे, लेकिन ममता देवी के साथ यहाँ की जनता जो है, रामगढ़ की जनता ममता देवी पर 5 साल के लिए विश्वास करके उनको वोट देकर जिताई थी, अच्छा वोट से जीती थी। और अभी 3 साल के अंतराल में उसका जो है सदस्यता चली गई। तो जनता ने ये भी जानती है, जनता ये भी जानती है जब ममता देवी किन कारण से जेल गई है, उनका सदस्यता किस बात पर रुका गया है, ये बात जानती है। और ये बात को देखते हुए यहाँ की जनता जो है ममता देवी से भी ज़्यादा वोट देकर यहाँ के हमारे जो वर्तमान गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको जिताएंगे। सर, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, गृह विधानसभा क्षेत्र है, कैसे यूपीए प्रतिष्ठा के तौर पर देख रही है रामगढ़ सीट को? देखिए, जब भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं प्रतिष्ठा ही मानकर हम लोग चलते हैं। हर कोई, चाहे कोई भी दल होता है, वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम भी चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। उनके विश्वास का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जन जन के नेता श्री राहुल गांधी जी, माननीय हम लोग के सोनिया गांधी जी, और हमारे एलपी लीडर साहब हैं, परवारी जी आज आए हुए हैं, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर जी हैं सभी, और जोगिंदर भैया हैं, सत्यानंद सर हैं, सभी लोगों ने, गीता जी ने हैं सभी, और ख़ास करके हमारे अग्रणी नेता श्री शिबू सोरेन जी, हमारे बाबा, और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके जनता की सेवा के लिए आगे दिए। क्या कितनी चुनौती है आपके लिए? चुनौती कुछ नहीं, क्या चुनौती है, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी, सभी लोग हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। क्या क्या मुद्दा को लेकर जनता के बीच में जाइएगा? जी, मुद्दा क्या है, मुद्दा तो बहुत सारे मुद्दा है, और सभी मुद्दों पर हमारी सरकार और अब हम लोगों की विधायक जो थी हमेशा काम कर ही रही थी, और ख़ास करके हेमंत सोरेन हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो काम है उसी मुद्दे पर उनको जन जन तक पहुंचाएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन की जो सरकार है क्या काम कर रही है, और यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधायक जो ममता देवी जी, उन्होंने क्या किया आम जनता के लिए। ये सब चीज़ों को लेकर हम लोग गांव-गांव तक, टोला-टोला तक, और एक-एक जनता के पास जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। किन अधूरे कामों को लेकर अब जाएंगे? जी, बहुत सारा अधूरा काम है, जैसे कि खास करके हम लोग किसान क्षेत्र है गोला में, सबसे पहले भैरवा जलाशय, वहाँ पर नहर का काम अधूरा आज 20-25 साल से, उसको मैं सबसे पहले पूरा करूँगा। और बहुत सारी है चीज़ें जो स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, और सिंचाई, किसान के लिए कि कुछ करना चाहते हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं।